गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बसंत पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है अनुप्रास अलंकार के भेद। कल हमने अनुप्रास अलंकार के दो भेदों के विषय में जाना। आज हम उससे आगे के भेदों के विषय में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको कल मैंने एक वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा था कि ये दूसरे, तीसरे और चौथे उदाहरण में ये बताना है कि किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ दूसरे उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, तीसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है और चौथे उदाहरण में यहाँ पर देखो इन तीनों शब्दों के अंत में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आइए अब हम अनुप्रास अलंकार के तीसरे भेद श्रुत्यानुप्रास अलंकार के विषय में जानते हैं। तो श्रुत्य का अर्थ ही होता है सुनना, अर्थात जिस अलंकार के बारे में हमें सुनने मात्र से पता चल जाता है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। जब कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे ये है कि तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारे निठराई। अब इसका हम स्पष्टीकरण किस प्रकार करेंगे कि उपयुक्त उदाहरण में दंत्य वर्ण देखिए त, ल, स, द, स, द, त, न, स, द, न, द इनकी आवृत्ति हुई है जो कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं, अर्थात दंत से उच्चारित होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर इनमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आपको इस अलंकार के विषय में जानने से पहले ये जो वर्ण होते हैं इनके उच्चारण के विषय में आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे भी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इन्हें याद करेंगे, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के आपको श्रुत्यानुप्रास अलंकार अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। आइए अब हम अनुप्रास अलंकार के अगले भेद के विषय में जानते हैं, जो है लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ संपूर्ण पद की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ हम ये पूत और कपूत इसको हटाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी शब्द और यहाँ पर भी ये सभी शब्द समान है, यानी कि ये पूरा पद प्रथम पंक्ति का यह पूरा पद और द्वितीय पंक्ति का भी यह पूरा पद दोनों एक समान है। वैसे तो इनका अर्थ एक ही होता है, लेकिन इनका ये आगे के शब्दों के अनुसार इनका तात्पर्य अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इस पंक्ति का क्या तात्पर्य निकलता है? इस पंक्ति का तात्पर्य निकलता है कि अगर किसी का सुपुत्र, अच्छा पुत्र, गुणवान पुत्र होता है तो उस व्यक्ति को धन को इकट्ठा करने की, धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर उसका गुणवान पुत्र होगा तो वह स्वयं ही धन कमा लेगा, स्वयं ही धन का संचय कर लेगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति का क्या तात्पर्य निकलता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अगर कुपुत्र हो, यानी कि बुरा पुत्र हो जो गुणों से हीन हो, तो उसे भी धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसका पुत्र गुणों से हीन होगा, कुपुत्र होगा, तो वह उस व्यक्ति के द्वारा संचय किए हुए पूरे धन को नष्ट कर देगा। इस प्रकार से इन दोनों जो पंक्तियां हैं उन दोनों का अर्थ
अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। आइए अब हम अनुप्रास अलंकार के अंतिम भेद अंत्यानुप्रास अलंकार के विषय में जानते हैं। तो देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार, जब छंद के शब्दों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, या जहाँ अंत में तुक मिलती हो। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननी ही सो बात। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा इस पद के अंत में, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा पदांत में, या किसी शब्द के अंत की बात नहीं होती है, बल्कि पूरे जितने भी एक पूरे पद में जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों के अंत में या सभी पूरे पद के अंत में इस वर्ण को देखिए त वर्ण, और यहाँ भी इस पूरे पद के अंत में त वर्ण, यहाँ पे त वर्ण और यहाँ पर त वर्ण, ये दोनों समान हैं। और यहाँ इन दोनों पंक्तियों के अंत में देखिए तुक भी मिलती है, लजियात, बात, इस तरह से। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे कि शब्दों के अंत में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, पूरे पदों के अंत में, दोनों पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण त वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से जब किसी भी छंद में पदों के अंत में यदि एक ही वर्ण आता है, समान वर्ण आता है, अर्थात वहाँ पर तुक मिलती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, इसका ये जो शब्द है, इस शब्द को पढ़कर ही पता चलता है कि अंत्य अर्थात अंत में। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको मुझे ये बताना है, ये जो उदाहरण है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर इस उदाहरण में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार है।